एक वसी व अरीज सल्तनत पर एक आदिल और दानिशमंद बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त कोशां रहता था और इंसाफ के तकाज़ों को हमेशा मुकद्दम रखता था। उसके दरबार में हर इल्म फ़न के माहिरीन जमा रहते थे, जिनसे वो मुख्तलिफ उमूर में मशवरा करता रहता था। उनमें एक ज़ीरक और तजर्बाकार वज़ीर भी शामिल था, जिसकी दानाई और फ़हम व फ़रासत पर बादशाह को कामिल एतमाद था। एक रोज़ बादशाह अपने तख्त पर बैठा सल्तनत के मुख्तलिफ उमूर पर गौर व फिक्र कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब ख्याल आया। उसने अपने ख़ास वज़ीर को तलब किया और कहा, ए मेरे दाना और मोतमद वज़ीर, तुमने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा होगा। क्या तुम मुझे कोई ऐसा हिकमत भरा जुमला बता सकते हो जो खुशी के लम्हात में पढ़ने पर इंसान को गम की याद दिलाए और गम के औकात में पढ़ने पर दिल को तसल्ली और सुकून बख्शे? वज़ीर बादशाह की इस अनोखी दरख्वास्त पर कदरे तवक्कुफ़ किया। उसने अपनी गहरी सोच और तजर्बात की रोशनी में इस मसले पर गौर किया। वो जानता था कि ज़िंदगी नशेब व फराज से इबारत है और कोई भी हालत दायमी नहीं रहती। खुशी के बाद गम और गम के बाद खुशी का आना फितरी अमल है। उसने एक ऐसे जामे और मुख्तसर जुमले की तलाश शुरू की जो इन दोनों कैफियत पर यकसा तौर पर असर अंदाज हो सके। काफ़ी देर तक गौर व फिक्र करने के बाद वज़ीर के जहन में एक ऐसा जुमला आया जो बादशाह की मतलूबा कैफियत को बखूबी बयान कर सकता था। वो अदब से दस्त बस्ता बादशाह के सामने हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए आलीजा, मेरे ख्याल में वो हिकमत आमेज़ जुमला ये है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजार जाएगा। बादशाह इस मुख्तसर मगर गहरे मानी वाले जुमले को सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उसने महसूस किया कि वज़ीर ने कितनी बसीरत और दानाई से एक ऐसी हकीकत बयान कर दी है जो ज़िंदगी के हर पहलू पर सादिक आती है। उसने वज़ीर की फरासत की तारीफ़ की और उस जुमले की अहमियत को दिल से तस्लीम किया। बादशाह ने इस जुमले को अपने रोज़मर्रा के मामूलात का हिस्सा बना लिया। जब कभी इसे किसी बड़ी कामयाबी पर खुशी और मुसर्रत महसूस होती तो वो फ़ौरन इस जुमले को याद करता। इस जुमले की याद उसे इस हकीकत से रोशनास कराती कि ये खुशी और कामरानी हमेशा रहने वाली नहीं है। दुनिया की रंगीनियाँ और ऐशो इशरत आर्जी हैं और उन पर फ़ख्र व गुरूर करना मुनासिब नहीं है। इस जुमले की तकरार उसे आजिज़ी और इनकिसारी पर कायम रखती और उसे मुस्तकबिल के मुमकिना नशेबो फराज के लिए तैयार करती। वो जानता था कि जिस तरह खुशी आई है, इसी तरह कोई नागवार वक्त भी आ सकता है, इसलिए उसे हर हाल में मुतवाज़िन रहना चाहिए। इसी तरह जब कभी बादशाह किसी मुश्किल, परेशानी या गम में मुब्तला होता तो वो इस जुमले को दोहराता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस जुमले में एक अजीब तरह की तसल्ली और उम्मीद पिन्हा थी। ये उसे याद दिलाता कि कोई भी मुसीबत दायमी नहीं होती। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, इसी तरह दुख और तकलीफ के बाद राहत और आसानी ज़रूर आएगी। इस जुमले की तकरार उसके दिल को सुकून बख्शती, इसके हौसले को बुलंद करती और उसे मसाइब का साबित कदमी से मुकाबला करने की ताकत अता करती। वो जान लेता कि ये बुरा वक्त भी बिलाखिर ख़त्म हो जाएगा और हालात ज़रूर बेहतर होंगे। बादशाह ने इस जुमले की अहमियत को न सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रखा बल्कि अपने दरबारियों, एहलकारों और अपनी रियाया को भी इसकी तलकीन की। इसने हुक्म जारी किया कि इस जुमले को महल के दरवाज़ों और अहम सरकारी इमारतों पर कुंदा किया जाए ताकि हर ख़ास व आम उसे पढ़कर नसीहत हासिल कर सके। वक्त गुजरता गया और बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। कभी इसे फतूहात और कामयाबियों की खुशी नसीब हुई और कभी इसे शिकस्त और नाकामियों के गम से गुजरना पड़ा, लेकिन हर हाल में वो उस दानिशमंदाना जुमले को याद रखता और अपने दिल को तसल्ली देता। इस जुमले की बदौलत वो हर तरह के हालात में ज़हनी सुकून और तवाज़ुन बरकरार रखने में कामयाब रहा। इस वाक़े से हमें ये अहम सबक मिलता है कि ज़िंदगी एक मुसलसल हरकत का नाम है। इसमें खुशी और गम, कामयाबी और नाकामी, सेहत और बीमारी के दौर आते रहते हैं। कोई भी हालत मुस्तकिल नहीं रहती। हमें चाहिए कि खुशी के लम्हात में शुक्रगुजार रहें और गुरूर व तकब्बुर से बचें। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये खुशी अल्लाह तालीज़ की अता है और इसका ज़वाल भी मुमकिन है। इसी तरह गम और परेशानी के औकात में हमें सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, मायूसी और नाउमीदी से बचना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि ये बुरा वक्त भी ज़रूर गुजर जाएगा। अल्लाह तालीज़ अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता और हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर अता करता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि ज़िंदगी के हर मरहले में मुतवाज़न रहना ज़रूरी है। ना तो खुशी में इस कदर मगन हो जाएं कि अपनी हदूद भूल जाएं
और ना ही गम में इस कदर डूब जाएं कि जिंदगी से मायूस हो जाएं। हमें हर हाल में अल्लाह तालीज़ पर भरोसा रखना चाहिए और उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। वक्त की कदर करनी चाहिए और हर लम्हे को मुस्बत अंदाज में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। ये वाक़या हमें अच्छे और बुरे वक्त में दूसरों के साथ अपने रवैये को बेहतर बनाने की भी नसीहत करता है। खुशी के मौके पर हमें दूसरों के साथ अपनी खुशियों को बांटना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, और गम के वक्त में हमें दूसरों से हमदर्दी और मदद हासिल करनी चाहिए और उन्हें भी सहारा देना चाहिए। बिल आखिर ये नसीहत आमोज वाक़या इस अबदी हकीकत की तरफ इशारा करता है कि दुनिया आर्जी है और यहाँ की तमाम चीज़ें फ़ानी हैं। हकीकी और दायमी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, जिसके लिए हमें इस दुनिया में नेक आमाल करने चाहिए। दुनिया के नशेबो फराज हमें आखिरत की तैयारी से गाफिल नहीं करने चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह तालीज़ की याद में मशगूल रहना चाहिए और इसकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस तरह वो मुख्तसर सा जुमला ये वक्त भी गुजर जाएगा ज़िंदगी के एक गहरे फ़लसफ़े पर मबनी है और हर इंसान के लिए एक कीमती नसीहत है। ये हमें सिखाता है कि हालात कैसे भी हों, हमें उम्मीद और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और हर लम्हे को हिकमत और दानाई से गुजारना चाहिए।